आज प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित साथी, हम सबके एक अति पिछड़ा का बेटा नरेंद्र मोदी जी, एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जी, आप लालू प्रसाद यादव जी ढोंग रचे हुए गरीब के नाम पर। सचमुच में गरीब को भला कोई करना चाहता है तो आजाद भारत में संविधान निर्माता के बाद से, महात्मा गांधी जी के बाद से, सुभाष चंद्र बोस जी के बाद से कोई गरीबों का रहबर के रूप में आया है, नरेंद्र मोदी जी आया है। और नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कार्यों से इनकी तमाम छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां की दुकानदारी बंद होती जा रही है, परिवारवाद का अब खेल खत्म होते जा रहा है, इसलिए इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। साफ तौर से आरोप लगाया कि उनकी माता श्री का निधन हुआ, उसके बाद उन्होंने दाढ़ी भी नहीं कटवाई, बाल भी नहीं कटवाया, तो कैसे? हमने बताया ना, जो हिंदू धर्म के विरासत को सबसे बड़ा पुत्र संभालता है, अपने घर में क्यों नहीं देखते हैं? अपने पुत्र को विरासत को मालिक क्यों नहीं बनाया? बड़ा बेटा को कहना पड़ता है। तो आप क्या कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लंबी लकीर खींच दिया है, आप कहीं नहीं है श्री लालू प्रसाद यादव जी। बिहार की जनता देखी है कि जब आप सत्ता में रहे तो किस तरह बिहार की संपदा को लूटा, संपदा ही नहीं लूटा। आप एक पिछड़े समाज के बेटा होने के नाते जो राग अलापते हैं, तो किस तरह आपने पशु का चारा खाया, उस चारे चोरी में आप फुटवार तक दौरा किए और वहां से बाहर निकल करके एक स्वच्छ छवि के गरीब का बेटा, दलित शोषित वंचित का आवाज, संविधान का पूर्ण रूपेण लागू कराने वाला नरेंद्र मोदी जी को आप उंगली उठाते हैं। ये जनता देख रही है। आने वाले दिनों में आपकी जिस तरह 19 में 0 मिला था ना, 19 में फिर इंडिया गठबंधन महागठबंधन को 0 दे करके घर बैठा दे। जनता देख रही है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 साल और 17 महीने की जो चर्चा कर रहे हैं, 17 महीने में किस तरह से सत्ता में बैठ करके सत्ता को दुरुपयोग करके धन को अर्जित किया, उसी धन से तो आज लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। हिंदू धर्म के मानने वाले लोग विरासत का, संपत्ति का, परिवार का धरोहर होता है तो बड़ा पुत्र होता है, लेकिन आपका बड़ा पुत्र अलग थलग पड़ा हुआ है। तो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, परिवार ही। दूसरा, आपने देखा होगा कि आज मंच के अगल बगल आज नए व्यक्ति का भी प्रवेश हुआ। राजश्री जी मंच पर विराजमान है। मैं दलित परिवार में जन्मा जनक जमार बिहार के दलितों और पिछड़ों दलितों से कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता आप सावधान हो जाएं। सिर्फ आपको झंडा फुलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल नहीं बना हुआ है। झंडा राष्ट्रीय जनता दल का कार्यकर्ता ढोएगा और नेता इनकी बेटा बनेगा, इनकी बेटी बनेगी, इनकी पतोही बनेगी, इनकी पत्नी बनेगी। उदाहरण है कि जब जब सत्ता में आना होता है, मुख्यमंत्री बनना होता है, तो अपनी बेटा को बना लेते हैं। विरोधी दल का नेता बनना होता है, अपनी पत्नी को बना लेते हैं। तो आज तो दिखा, रोहिणी आचार्य मंच पर बैठी है, मीसा भारती जी मंच पर बैठी है, तेजस्वी तेज प्रताप जी बैठे हैं, श्रीमती राबड़ी जी बैठी है, श्री लालू प्रसाद यादव जी बैठे हैं। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान की बात करते हैं, संविधान के निर्माण करता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये परिवारवाद के आप स्वयं इसके घोतक हैं। आप कहते हैं कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लालू जी आप बताएं, तेजस्वी तेज प्रताप मीसा रोहिणी आचार्य किस पेट से जन्म ली है? मुख्यमंत्री की बेटी, रानी की बेटी रानी बनेगी। लालू प्रसाद यादव जी आपका बेटा राजा बनेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो शायद जनक जमार न पूर्व सांसद होता, न विधान परिषद में सदस्य होता, न सरकार में मंत्री होता। बिहार के दलित समाज समय का इंतजार कर रहा है।
एक और श्री लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, पलटी मार की बात उन्होंने कहा। बिहार की जनता आपसे पूछना चाह रही है, सबसे ज्यादा पलटी मार तो आप हैं, जो हमारे राज्यसभा सदस्य बड़े भाई ने इंगित किया। जिस कांग्रेस से तंग और तबाह होकर के बिहार में एकला चलो का आपने सपना देखा, आज उनसे गलवैया कर लेते हैं। तो देश और प्रदेश के लोगों ने देखा है कि सबसे ज्यादा पलटी मार आप हैं, जो भूरा बाल साहब कहने वाले आज उनके साथ किस तरह बलगैया करने का काम करते हैं। स्वर्गीय श्री मुलायम सिंह जी के पुत्र अखिलेश जी भी आज दुनिया में नहीं रहे। मुलायम सिंह यादव जी, उनका भी यही कथन था, बिहार के दलित समय का इंतजार कर रहा है। अब आपके झांसे में दलित आने वाला नहीं है, दलित को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आपको बताना चाहता हूं, आप दलित की बात बड़ी करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राम सुंदर दास को कौन हटाया था, बिहार की दलित जानना चाहता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास की नारा दे करके बिहार ही नहीं देश के लोगों को उसके अमूलचूल व्यवस्था में सुधार लाने का काम किया, और आप बिहार में बैठ करके नफरत फैला करके आप सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। आपका सपना कभी साकार होने वाला नहीं है। ये 17 महीने का जो सरकार में रह करके आपके पुत्र जो काले धन का उगाही किए, वो काले धन को आप दुरुपयोग करके लोगों को लाने का प्रयास किया। एक और बात आप लोगों ने देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो देश के ही नहीं दुनिया में नाम रोशन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी जाने जाते हैं, एक गरीबनी का बेटा, मजदूरनी का बेटा नरेंद्र मोदी जी देश के आन बान शान बढ़ा रहे हैं। उनके ऊपर लालू प्रसाद यादव जी व्यक्तिगत हमला किया, मैं निंदा करता हूं। और आप ही लालू प्रसाद यादव जी अपने मंच और वाइट से कहा करते थे, जब काला कानून देश में लागू हुआ था आपातकाल के समय, वह दिन याद कीजिए। जिस शब्द का आपने उपयोग किया मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन वही जब काला कानून जब लागू हुआ था तो आपने 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं दर्जनों पार कर गए जनसंख्या, आपको याद नहीं। एक और आपने कहा है, बिहार के शशि प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान सरकार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी कि मेरा बनाया हुआ, याद कीजिए लालू जी, श्रीमती राबड़ी जी, कि आपके पूरे परिवार चुनाव हार चुके थे, तब जाकर के भारतीय जनता पार्टी के शशि प्रदेश अध्यक्ष वो चुनाव जीत के सदन का सदस्य बने थे। आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं, दलितों और अति पिछड़ों को गुमराह नहीं कर सकते हैं। आप जिस तरह गांधी मैदान से एकजुटता का संदेश दे रहे थे, पूरे देश देखा है मीडिया भाइयों के द्वारा। दाएं तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव और बाएं तरफ तेज प्रताप यादव, ये दोनों लोग जब लालू प्रसाद यादव जी अपने पुत्र तेजस्वी जी को हाथ उन्होंने ऊपर किया और जनता से कुछ आग्रह अपील करने का प्रयास किया, तेज प्रताप यादव आकर के कान में उनसे कुछ कहा कि मेरा भी नाम लीजिए, नहीं तो खैर नहीं है। आनंद फानंद में श्री लालू प्रसाद यादव जी को 2 सेकंड सोचना पड़ा और सोच करके फिर बड़ा पुत्र को बाद में हाथ उठाना पड़ा। आप इंडिया गठबंधन की एकजुटता की बात कर रहे हैं, आपके परिवार एक साथ नहीं है, आप हिंदू धर्म की बात करते हैं।
पूरे सनातन धर्म को गाली देने वाले लोगों का आप एकजुट करते हैं और दूसरे पर हिंदू धर्म को आज ये आरोप लगाते हैं। आपसे बिहार जानना चाहता है ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।